X5 एंड Realme 10 Pro, तो दोनों फोन्स का एक फुल कंपैरिजन कर लेते हैं कि किस फोन में आपको क्या क्या देखने के लिए मिल जाता है। तो सबसे पहले अगर दोनों फोन की डिजाइन की बात करूं तो दोनों ही फोन दिखने में काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। पोको X5 की बात करूं तो एक प्लास्टिक बैग के साथ आता है, एक 3D डिजाइन है। हैंड फील की बात करूं तो पोको का हैंड फील काफी अच्छा लग रहा है, जो 3D डिजाइन है उसमें इजिली ग्रिप बन जाती है, जबकि Realme 10 Pro में एक 2.5D डिजाइन है। तो हैंड फील इसका भी अच्छा है, पर कंपेयर करूं तो पोको X5 का ज्यादा बेटर लगता है। थिकनेस आपको पोको में 7.98 mm मिल रही है और Realme में 8.1 mm। वेट की बात करूं तो 189 ग्राम आता है आपका पोको का और Realme का आता है 190 ग्राम, तो लगभग सेम ही है। बाकी Realme 10 Pro काफी शाइनी है, तो आपको फिंगरप्रिंट इजीली देखने के लिए मिल जाएंगे, तो बैक केस के साथ आप यूज करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जबकि पोको X5 में आपको इतनी इजीली देखने के लिए नहीं मिलते। Realme में आपको और अदर कलर्स मिल जाएंगे अगर आपको ये फिंगरप्रिंट ज्यादा पसंद नहीं है। तो बाकी दोनों के पोर्ट्स एंड बटन की बात करूं तो नीचे की तरफ दोनों में आपको स्पीकर ग्रिल देखने के लिए मिलता है, दोनों में चार्जिंग टाइप सी पोर्ट, दोनों में आपको माइक्रोफोन मिलता है और Realme में आपको 3.55 mm जैक। राइट हैंड साइड की बात करूं तो दोनों में ही पावर बटन मिलता है और दोनों में वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन देखने के लिए मिल जाता है। जो पावर बटन है दोनों फोन्स का वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का भी वर्क करता है। बाकी दोनों के लेफ्ट हैंड साइड की बात करूं दोनों में सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिल जाती है। सबसे पहले पोको की बात करते हैं तो उसमें आपको एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिल रही है। Realme 10 Pro की बात करूं तो उसमें भी सेम आपको एक हाइब्रिड सिम कार्ड ट्रे देखने के लिए मिल जाती है। अप साइड की बात करूं तो पोको में आपको 3.5 mm जैक, एक एयर ब्लास्टर और एक नॉइज कैंसिंग माइक्रोफोन, और Realme में सिर्फ एक नॉइज कैंसिंग माइक्रोफोन आता है। डिस्प्ले पे आऊं तो पोको X5 में आपको 6.67 इंचेस की एक AMOLED डिस्प्ले मिल रही है, जो कि एक FHD प्लस डिस्प्ले है। 120 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट आता है और 240 हर्ट्ज का टर्न सैंपलिंग रेट और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन है। Realme 10 Pro की बात करूं तो 6.72 इंचेस की एक IPS LCD FHD प्लस डिस्प्ले मिल रही है, जिसमें आपको सेम 120 हर्ट्ज का एक अल्ट्रा हाई रिफ्रेश रेट देखने के लिए मिल जाता है और 240 हर्ट्ज का टर्न सैंपलिंग रेट और 680 निट्स की पीक ब्राइटनेस। और जो साइड बेजल्स हैं वो 1 mm के, मतलब काफी ज्यादा स्लीक हैं। बाकी दोनों में ही एक हाई रिफ्रेश रेट है, तो 120 हर्ट्ज पे जब आप दोनों ही फोन्स को यूज करोगे जो एक्सपीरियंस था वो काफी स्मूथ था, दोनों ही काफी स्मूथली वर्क करेंगे। टच स्वाइप्स दोनों ही काफी फटाफट से और मक्खन की तरह चल रहे थे। बाकी दोनों ही फोन्स में आपको सेंटर पंच होल देखने के लिए मिलता है। जो साइड्स के बेजल्स हैं वो मैं आपको बता ही दिए हैं, Realme 10 Pro के काफी ज्यादा पतले हैं, मतलब 1 mm के साइड बेजल्स है, तो काफी ज्यादा अच्छा डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। जबकि पोको X5 में एक प्लस पॉइंट है कि एक AMOLED डिस्प्ले मिल रही है, तो ज्यादा ब्राइटर है और आउटडोर में भी आपको ज्यादा अच्छे से विजिबल होगी, तो ये एक प्लस पॉइंट है आपका पोको X5 के साथ। और Realme में ये प्लस पॉइंट है कि जो बेजल्स हैं वो काफी पतले हैं। बाकी दोनों ही फोन्स के जो मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस है उसकी बात करूं, दोनों में कलर्स काफी अच्छे आते हैं। एक AMOLED है, एक IPS है, तो वो कोई कंपैरिजन नहीं है। पता है कि AMOLED में ज्यादा बेटर कलर आएंगे। व्यू एंगल की बात करूं तो पोको X5 के व्यू एंगल काफी प्रॉपर है, हर एंगल से आपको एक काफी प्रॉपर व्यू देखने के लिए मिल जाएगा, तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस था। Realme 10 Pro की बात करूं तो एक एवरेज से व्यू एंगल देखने के लिए मिल जाएंगे। कंपेयर करूं पोको X5 से तो ज्यादा बेटर आपको पोको में ही मिल रहा है। बाकी दोनों ही फोन्स में से एक चूज करना हो तो AMOLEड डिस्प्ले कलर्स बेटर पोको X5 में है। बाकी जो स्क्रीन है, जो बेजल्स हैं वो ज्यादा अच्छे आपके Realme 10 Pro में। बाकी दोनों की ऑडियो की बात करूं पोको X5 में एक सिंगल स्पीकर है, तो बेस और लाउडनेस दोनों एवरेज बोलूंगा। Realme 10 Pro की बात करूं तो डुअल स्पीकर है, तो ऑडियो थोड़ी लाउड है कंपेयर करूं, और बेस भी काफी अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं है पोको X5 का बिल्कुल ही बकवास है, ऐसा नहीं है, दोनों का अच्छा है, बट कंपेयर करूं तो Realme 10 Pro आपको एक बेटर साउंड दे देगा। बाकी दोनों की परफॉर्मेंस बात है तो दोनों में दो वेरिएंट मिलते हैं। पोको X5 की बात करूं तो 6/128 एंड 8/256 GB मिलता है, जिसमें आपको LPDDR4X रैम मिलती है, UFS 2.2 मिलता है। Realme 10 Pro की बात करूं तो दो वेरिएंट आते हैं, 6/128 एंड 8/128। LPDDR4X रैम है इसमें भी और UFS 2.2 है। दोनों फोन के प्रोसेसर की बात करूं तो दोनों में Qualcomm Snapdragon 695 देखने के लिए मिलता है, जो कि एक 5G चिपसेट है, 6 nm फैब्रिकेशन पे वर्क करता है, और आपने काफी फोन्स में देख भी लिया होगा चिपसेट, मतलब काफी ज्यादा फोन्स में आता है। बाकी 5G बैंड्स की बात करूं तो पोको X5 में आपको 12 5G बैंड्स मिलते हैं, जबकि Realme 10 Pro में आपको 7 5G बैंड्स मिलते हैं। दोनों ही फोन्स में करियर एग्रीगेशन का सपोर्ट आ जाता है। साथ में अगर दोनों के अंतुतु स्कोर की बात करूं तो दोनों का लगभग सेम ही आता है, 3.9 से लेके 4 लाख के आसपास, तो अंतुतु स्कोर भी दोनों का काफी सिमिलर ही है। तो अब इस चिपसेट की और बात कर लेते हैं, तो इस प्राइसिंग के हिसाब से अच्छा है, मतलब 695 काफी कैपेबल है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस दे देगा आपको, डे टू डे यूज में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और काफी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहने वाला है आपका इस प्रोसेसर के साथ। बाकी दोनों की गेमिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो दोनों ही गेमिंग फोन्स नहीं है, पर अगर BGMI पे आ जाऊं तो पोको X5 में आप स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक जा सकते हो, मतलब 40 FPS की एक अच्छी खासी गेमिंग कर सकते हो।
तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसके साथ भी इतने ज़्यादा हीटिंग इशूज़ भी देखने के लिए नहीं मिले। बाकी Realme 10 Pro की बात करूँ तो उसमें भी आप सेम स्मूथ प्लस अल्ट्रा तक ही जा सकते हो, बिकॉज सेम प्रोसेसर है। बाकी दोनों का ही गेमिंग एक्सपीरियंस को कंपेयर करूँ तो दोनों में काफ़ी अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस था। दोनों में सेम 120 हर्ट्ज का एक हाई रिफ्रेश रेट आता है, तो दोनों में एक काफ़ी सिमिलर सी आपको गेमिंग एक्सपीरियंस देखने के लिए मिल जाएगा। कंपेयर भी करूँ तो क्या ही कंपेयर करूँ, दोनों में ही सिमिलर ही आता है। तो परफॉर्मेंस वाइज तो आप कोई भी ले सकते हो, उसमें कोई डाउट नहीं है। दोनों ही अच्छे हैं और दोनों आपको एक सिमिलर सी परफॉर्मेंस दे देंगे। अब आते हैं दोनों फोन्स के कैमरे पे। तो पोको X5 में आपको ट्रिपल कैमरे का सेटअप मिल रहा है, जिसमें 48 MP का मेन कैमरा आ रहा है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 MP का मैक्रो। Realme 10 Pro की बात करूं तो 108 MP का मेन कैमरा आ रहा है, 2 MP का डेप्थ आ रहा है। ना कोई आपको अल्ट्रा वाइड मिल रहा है, ना कोई मैक्रो मिल रहा है। बाकी दोनों ही फोन्स 1080p 30 FPS तक ही जाते हैं, बिकॉज जो प्रोसेसर है हमारा 695 ये आपका 4K सपोर्ट नहीं करता है, इसलिए दोनों में ही 1080p 30 FPS आता है। फ्रंट कैमरे की बात करूं तो पोको X5 में आपको 13 MP का एक सेल्फी कैमरा मिल रहा है, जो कि 1080p 30 FPS तक वीडियोस रिकॉर्ड करेगा। और Realme 10 Pro में 16 MP का एक सेल्फी कैमरा मिल रहा है, जो आपका सेम 1080p 30 FPS तक ही रिकॉर्ड करेगा। बाकी कुछ कैमरा सैंपल्स की बात करूं जो दोनों ही फोन से क्लिक किए हैं, तो Realme 10 Pro में आपको एक बेटर कलर्स देखने के लिए मिलेंगे और डिटेल्स भी कहीं ना कहीं ज्यादा अच्छी आती है। बाकी स्किन टोन की बात करूं तो भी काफी नेचुरल लगता है Realme 10 Pro, जबकि पोको X5 में आपको थोड़ा दिक्कत लगेगी, ज्यादा सॉफ्ट हो जाती है फोटो, प्लस थोड़ी येलोनेस सी देखने के लिए मिलती है। बाकी डायनामिक रेंज भी आपको Realme 10 Pro में बेटर देखने के लिए मिल रही है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है Realme का डायनामिक रेंज के साथ। बाकी डायरेक्ट सनलाइट में दोनों ही फोन बिल्कुल हार मान जाते हैं, दोनों में ही मुझे थोड़ी और अच्छी फोटोज की उम्मीद थी। तो कंपेयर करूं दोनों को तो प्राइमरी कैमरे से कहीं ना कहीं Realme 10 Pro बेटर फोटो दे देगा। बाकी मैक्रो फोटो आप जो एक हमने क्लिक किए है X5 से किए है पोको, तो पोको X5 में आप मैक्रो शॉट ले सकते हो कुछ इस तरीके से जो हमने लिए हैं। बाकी पोको में आपको वाइड एंगल भी देखने के लिए मिलेगा, तो उसमें आपको कलर शिफ्ट होते हुए दिखते हैं, जो आपका प्राइमरी कैमरा है उससे ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं कलर और ज़्यादा। पर प्लस पॉइंट ये है कि पोको X5 में आपको वाइड एंगल मिल रहा है। बाकी दोनों ही फोन्स के नाइट मोड की बात करूँ तो Realme 10 Pro आपको क्लियरली बिना निकल के आएगा, जो कलर्स हैं वो देखने के लिए मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे से फोटो विजिबल भी हो रही है। जबकि पोको X5 तो काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है, मतलब कलर्स भी नहीं दिखा पा रहा है, और जो नाइट मोड है वो बिल्कुल समझ नहीं आया मुझे पोको X5 का। तो Realme 10 Pro विनर है। बाकी दोनों की सेल्फी की बात करूं, दोनों ही फोन्स में आपको भर भर के ब्यूटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी कंपेयर करूं दोनों ही फोन्स को तो Realme 10 Pro आपको बेटर डिटेल्स दे देगा कहीं ना कहीं। बाकी फ्रंट रिकॉर्डिंग की बात करूं, दोनों ही 1080p 30 FPS तक जा रहे हैं, तो उस हिसाब से बोलूंगा कि दोनों में ही अच्छी खासी रिकॉर्डिंग कर सकते हो आप। बट फिर भी मेरे हिसाब से Realme 10 Pro में ज़्यादा बेटर आपको डायनेमिक रेंज देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी रियर रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो रियर कैमरे से भी आप 1080p 30 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो। बाकी दोनों में ही अच्छे कलर्स आ रहे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपको पोको X5 में ज़्यादा अच्छे कलर दिख रहे हैं। बाकी दोनों में बैटरी की बात करूँ, दोनों में 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी आती है, दोनों में सेम 33 वॉट की एक फास्ट चार्जिंग आ जाएगी। तो चार्जिंग स्पीड और बैटरी दोनों में ही सेम मिलती है, तो दोनों में से कोई भी ले सकते हो आप, उसमें दोनों में कोई इशू नहीं होने वाला है। दोनों में ही साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर आता है, आप फटाफट से सेटअप कर सकते हो, दोनों ईजिली हो जाते हैं। यूज की बात करूँ तो दोनों ही काफी फटाफट से अनलॉक हो रहे थे, ऐसा कोई खास इशू मुझे दोनों ही फोन्स में देखने को नहीं मिला, दोनों ही काफी प्रॉपरली अनलॉक हो रहे थे। फेस अनलॉक की बात करूं तो उसमें भी आपको देखने को मिलेगा कि दोनों ही काफी फास्ट है और दोनों ही काफी सिमिलर टाइम पे आपके फोन को अनलॉक कर देंगे, तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दोनों फोन्स के ओएस की बात करूं तो पोको में आपको MIUI 13 देखने के लिए मिलता है, जो कि Android 12 पे बेस्ड है। Realme में आपको Realme UI 4.0 मिल रहा है, जो कि Android 13 पे बेस्ड है, तो Android 13 आपको Realme में मिल रहा है। बाकी आपको वर्चुअली रैम बढ़ाने का ऑप्शन मिलता है दोनों ही फोन्स में। कस्टमाइज करने के लिए Realme में ज़्यादा अच्छे फीचर्स देखने को मिलते हैं। बाकी जो नोटिफिकेशन बार है वो दोनों में सेम आता है, जो आपका MIUI और Realme UI में देखने के लिए मिलता है। बाकी प्री इंस्टॉल्ड ऐप दोनों में भर भर के आते हैं, तो जो एक कचरा है आप इजीली डिलीट कर सकते हो, तो दोनों में ही आप ये अनइंस्टॉल कर सकते हो जो आपको ऐप्स नहीं चाहिए। बाकी दोनों में ही आपको डायरेक्टली ऐप शेयर करने का ऑप्शन मिलता है, तो ये मुझे अच्छा लगता है काफ़ी पर्सनली। कोई भी आप ऐप डायरेक्टली शेयर कर सकते हो, कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं है। अगर मुझे इन दोनों ओएस में से एक ओएस चूज करना हो तो Realme UI मुझे ज्यादा बेटर लगता है, कस्टमाइज करने के लिए ज्यादा ऑप्शन मिलते हैं। तो अब फाइनली मुझे क्या लगता है कौन सा फोन आपको परचेज करना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको पोको में थोड़ी एक एडवांटेज मिलती है कि आपको एक एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल रही है, तो वो एक प्लस पॉइंट है। साथ में आपको जो कैमरा सेटअप है उसमें अल्ट्रा वाइड मिल रहा है, आपको मैक्रो देखने के लिए मिल रहा है, और साथ में आपको देखने को मिलेगा कि डिजाइन भी काफी अच्छा है कहीं ना कहीं। तो Realme की कंपेयर करूँ तो ये जो डबल कैमरे का सेटअप है मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद नहीं आता है। कंपेयर करूँ Redmi से तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा एक IPS डिस्प्ले है,
तो इसमें AMOLED मिल रही है, तो एक प्लस पॉइंट है। बाकी प्राइसिंग दोनों की लगभग काफी सेम ही आती है। तो मेरे हिसाब से आपको पोको X5 एक बेटर डील दे देगा। ऑल ओवर एक अच्छा कॉम्बिनेशन है, हर चीज आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से आप पोको X5 की तरफ जा सकते हो। रेट भी अच्छा है, प्राइसिंग अच्छी है। बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि अगर आपको रियलमी लेना है तो आप वो भी ले सकते हो, वो भी इतनी पूरी डील नहीं है। पर कंपेयर करूं तो मेरे लिए X वो ज्यादा बेटर है। बाकी आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो और बेल आइकन जरूर प्रेस कर सकते हो।